वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ क्वांटम नंबर्स के क्वेश्चन 24 कैरेट डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आ रहा है, आपको बताना है कि कौन सा क्वांटम नंबर क्या चीज के लिए काम आता है। तो शेप ऑफ ऑर्बिटल इज गिवन बाय एजीमुथल क्वांटम नंबर। एल की वैल्यू 0 हो तो एस, एस की शेप होती है स्फेरिकल। एल की वैल्यू 1 हो तो पी, बी की शेप होती है डम्बल। एल की वैल्यू 2 हो तो डी, और डी की शेप होती है डबल डम्बल। साइज ऑफ ऑर्बिटल इज गिवन बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। 1s छोटा है साइज में, 2s बड़ा है, 3s और बड़ा है। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इज गिवन बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अगर पी सबशेल की बात करें तो उसकी तीन ओरिएंटेशंस होती हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन, स्पिन क्वांटम नंबर माइनस हाफ प्लस हाफ। एंगुलर मोमेंटम निकालना है हमने। एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला होता है एन, अगर हमें ऑर्बिटल के लिए निकालना है तो रूट एल इंटू एल प्लस वन h/2 पाई। 1s की बात करें, एस के लिए एल की वैल्यू 0 होती है, एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाएगा। पी की बात करें, पी के लिए एल की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो गया रूट 2 h/2 पाई। तो रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। मैथ से गरीब हो देख लो, तो ये आ जाएगा h/√पाई। देन वी हैव डी ऑर्बिटल। डी के लिए एल की वैल्यू 2 होती है। ये h/2 पाई में मैंने, ये पाई बाहर ही है ब्रैकेट इसके रूट के ना, मैंने ये गलत करा है। सो ये h/पाई√2 हो जाएगा। ये वही है, ऐसा लगता है ये रूट के अंदर है, रूट के अंदर नहीं है। तो ये आ गया √6 h/2 पाई। एंड देन वी हैव 4f। एफ के लिए एल की वैल्यू 3 है। सो ये √12/h/2 पाई। तो सारे आंसर आपके परफेक्टली मैच हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डी ऑर्बिटल विल हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस। दो ही ऑर्बिटल है जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस होती है। एक तो है आपका d x² - y², इस शेप को क्लॉवर लीफ शेप भी कहते हैं। और दूसरा है dz², जिसमें एक रिंग होती है, और इसे डोनट शेप भी कहते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग क्वांटम नंबर विच इज नॉट पॉसिबल। क्या फोर्थ शेल होती है फोर्थ शेल में एस होता है, हाँ जी होता है। अगर एल 0 हो तो एम 0 होता है, स्पिन माइनस हाफ होती है। क्या फिफ्थ शेल होती है क्या फिफ्थ शेल में एफ होता है, बिल्कुल होता है।
अगर L3 हो तो L0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, स्पिन प्लस हाफ माइनस हाफ। क्या थर्ड शेल होती है क्या उसमें डी ऑर्बिटल होता है? हाँ जी होता है। और अगर n की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू -2 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, स्पिन भी ठीक है। सो डी पार्ट इज द रॉन्ग आंसर। वाई? बिकॉज थर्ड शेल होती है, थर्ड शेल में डी भी होता है। लेकिन अगर एल की वैल्यू 2 है तो एम की वैल्यू -1 0 +1 +2। सो एम इज कैन नॉट बी इक्वल टू -3 इन दिस केस। एस की शेप क्या होती है? स्फेरिकल। पी की शेप क्या होती है? डंबल। डी की शेप क्या होती है? डबल डंबल। ये गलत लिखा होगा, ये कोई डबल क्लॉवर लीफ शेप नहीं होती, ना हमने कभी ये पढ़ी है। हम इसे कॉम्प्लेक्स शेप कहते हैं। सो जस्ट रिमूव इट, इसको नहीं करना है, गलत है ये। नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद एन शेल: के, एल, एम, एन। 1 2 3 4। नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला n²। सो 4 का स्क्वायर 16। फोर्थ शेल में होती हैं 4 सबशेल्स। एस में होता है एक ऑर्बिटल, पी में होते हैं 3 ऑर्बिटल, डी में होते हैं 5 ऑर्बिटल, एफ में होते हैं 7 ऑर्बिटल। ऐड करोगे तब भी 16 आ जाएगा। नॉट पॉसिबल। अब सीधा आंसर बता रहा हूँ, यही आंसर है इसका। शेल नंबर कैन नॉट बी 0। विच आर द फॉलोइंग विच व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल that can be associated with the following: n is equal to 3 थर्ड शेल, l is equal to 1 का मतलब है p, p में 3 डब्बे होते हैं, px, py, pz। -1 है 0 +1। तो आप किसके बारे में बात कर रहे हो? आप थर्ड शेल के, पी सब शेल के वाई ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहे हो। सो यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन ऑर्बिटल। पी वाई इज वन ऑर्बिटल। इन ए सब शेल ऑल 3 ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट। इसका क्या मतलब है? आपको पता है डीजेनरेट का मतलब होता है इक्वल एनर्जी, सेम एनर्जी। जैसे पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल हैं, नाम पी एक्स, पी वाई, पी जेड। एनर्जी ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ पी वाई इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ पी जेड। 4d 5p 5f इनको अरेंज करना है इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी। पहली बात, एटम का नाम ना लिखा हो तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में n+l रूल विल हेल्प यू। तो सबसे पहले हम इनका n+l निकाल लेंगे। ये है 4d 5p 5f एंड 6p। सबसे ज्यादा जो n+l है वो 5f का है, तो 5f की एनर्जी ज्यादा होगी। फिर 6p टाई, टाई में जिसका शेल नंबर ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। डेजिग्नेशन फोर्थ शेल के एफ सब शेल के बारे में बात कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल थर्ड शेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला होता है n², 9। थर्ड शेल में होती है 3 सब शेल, एस में होता है एक ऑर्बिटल, पी में 3, डी में 5, तब भी नो आंसर आ जाएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज ऑफ ऑर्बिटल बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर शेप बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन बताता है। कौन सा क्वांटम नंबर करेक्ट है? गलती, ए में क्या गलती है? 1p नहीं हो सकता। बी में क्या गलती है? अगर एल की वैल्यू 1 हो तो एम की वैल्यू -1 0 +1 होती है।
इसमें कोई गलती नहीं है, ये करेक्ट है। थर्ड शेल में जी सब शेल नहीं हो सकती। एल की वैल्यू 0 1 2 3 4, S P D F G। थर्ड शेल में जी नहीं होता, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट इज शील्डिंग इफेक्ट। अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से छुपाते हैं, इसे शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। सबसे ज्यादा होती है एस की, फिर पी की, फिर डी की और एफ की, और हम रीजन देते हैं डी एंड एफ आर पुअर शील्डर ड्यू टू पुअर ओरिएंटेशन। इनकी ओरिएंटेशन पुअर होती है। ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजनरेट, सही बात है। इन हाइड्रोजन एटम 3p और 3d आर नॉट डीजनरेट, गलत बात है। इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम एनर्जी केवल एक ही चीज पे डिपेंड करती है और वो है शेल नंबर। सो 1s की एनर्जी सबसे कम है, 2s और 2p दोनों की एनर्जी सेम है, 3s 3p 3d तीनों की एनर्जी सेम है। एनर्जी स्टेट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम आर इंडिपेंडेंट ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर, सही बात है। हाइड्रोजन एटम के केस में एनर्जी केवल शेल नंबर पर डिपेंड करती है। 2s और 2p दोनों की एनर्जी सेम है, 3s 3p 3d तीनों की एनर्जी सेम है। इसका मतलब सबशेल का प्रभाव नहीं है। हाइड्रोजन एटम डज नॉट हैव एनी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन एज इट हैज वन इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सच बात है, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आपको एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आएगी, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इतना ब्रेन नहीं बन पाता ना, हम इतना जोर देके ये पढ़ा पाते हैं। हाइड्रोजन एटम में और बाकी एटम में फर्क है दूसरे इलेक्ट्रॉन का। जैसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है रिपल्शन स्टार्ट हो जाती है, जिससे सबशेल्स क्रिएट होती हैं। अकेले एक इलेक्ट्रॉन में सबशेल्स संभव नहीं है, मल्टीपल सबशेल्स संभव नहीं होती। ये हम नहीं समझा सकते, आपको इसको ऐसे स्वीकार ही करना पड़ेगा। एंगुलर मोमेंटम डी का कितना होता है, गलत। डी के लिए एल की वैल्यू 2 होती है, तो ये √6 आएगा। इसने 6/π लिखा है तो गलत है, फॉर्मूला सही है, डी आंसर है। एन ऑर्बिट कैन नॉट हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन, सही बात है। नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर, इसीलिए तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। क्योंकि अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हुए तो फिर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के क्वांटम नंबर भी सेम हो जाएंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। इसको बनाए रखने के लिए जरूरी है कि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन बैठे, वो भी विद ऑपोजिट स्पिन। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि ये पॉलिस की एक्सप्लेनेशन है। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल विच कैन बी आइडेंटिफाइड बाय दिस। फोर्थ शेल में होती हैं 3 सबशेल। क्लासिक क्वेश्चन है, दिमाग लगेगा, जेई का क्वेश्चन है। एल की वैल्यू 0, एल की वैल्यू 1, एल की वैल्यू 2, एल की वैल्यू 3। एम की वैल्यू 0, -1 0 +1, -2 -1 0 +1 +2, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। It simply means s orbital. Px py, it means py, dxy dyz dzx। ऐसे ही इट आल्सो स्टैंड फॉर वन ऑर्बिटल, किसी एफ ऑर्बिटल के लिए स्टैंड करता है। इसका मतलब 1 2 3 और 4, 4 ऑर्बिटल ऐसे हैं फोर्थ शेल के जिनका m 0 हो सकता है। ये 5 बार बोलना है, 4 ऑर्बिटल ऐसे हैं, 4 ऑर्बिटल ऐसे हैं, 4 ऑर्बिटल ऐसे हैं, 4 ऑर्बिटल ऐसे हैं फोर्थ शेल के जिनका m 0 हो सकता है। एटम इन एटम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
हैविंग n इज इक्वल टू 4, फोर्थ शेल, ml इज इक्वल टू 1। फोर्थ शेल में होती हैं 4 सबशेल्स, l की वैल्यू 0, 1, 2, 3, m की वैल्यू 0, -1 है 0 +1, -2 -1 है 0 +1 +2, -3 -2 -1 है 0 +1 +2 +3। अब वो आपसे कह रहा है फोर्थ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जिनका m1 होगा। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 1 एक p ऑर्बिटल हो गया, px py pz का होगा। m1 एक d ऑर्बिटल का होगा। हर m की वैल्यू एक ऑर्बिटल को दर्शाती है, dxy dyz dzx dx² -y स्क्वायर। क्योंकि हमें f के नाम नहीं पता होते, तो मैं बोलूंगा इसका भी एक ऑर्बिटल ऐसा होगा जिसका m1 होगा। इसका मतलब टोटल 3 ऑर्बिटल ऐसे हैं फोर्थ शेल में, टोटल 3 ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 1 हो सकता है। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सो टोटल, क्योंकि 3 ऑर्बिटल है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। उनमें से एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज वाले 3 3 हो जाएंगे। तो उसका आंसर 3 है। फोर्थ शेल में 4 ऑर्बिटल ऐसे हैं, 3 ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनका m1 हो सकता है। हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक क्लॉक एंटी क्लॉक। तो एंटी क्लॉक पूछे, 3 हो गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑल कंप्लीटली फिल्ड सबशेल्स हैविंग n इज इक्वल टू 4। n इज इक्वल टू 4 एंड स्पिन प्लस हाफ। सो टोटल इलेक्ट्रॉन्स, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला होता है 2n²। 32 में से 16 क्लॉकवाइज है और 16 एंटी क्लॉकवाइज है। आपसे एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज पूछे थे तो 16 हो गए, वैसे एनसीईआरटी क्वेश्चन है। सो यहाँ पे आपका क्वांटम नंबर का लेक्चर खत्म होता है। इसे आप रिव्यू करो, कोई डाउट आएगा तो पूछना।